So sing after me. Antavata ime deha. अंतवत इमे देहा Antavanta ime deha. अंतवंत 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 इमे देहा नित्यशुक्ता शरीरिणः. यस्योक्ता नित्यशोक्ताशरीरिणः शरीरिणः नित्यस्योक्तः शरीरिणः. नित्यस्योक्ता नित्यशोक्ताशरीरिणः शरीरिणः नित्यस्योक्ता नित्यस्योक्ता शरीरिणः. शरीरिणः नित्यसोक्तः नित्यशोक्तः स्योक्तः स्योक्तः योक्तः शरीरिणः. शरीरिणः नित्यस्योक्तः शरीरिणः. नित्यस्योक्त्या शरीरिणः नित्यस्योक्ता शरीरिणः. नित्यस्योक्त्या शरीरिणः अन्तवत्त इमे देहा. अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः. नित्यस्योक्ता शरीरिणः अन्तवन्त इमे देहा. अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः. नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य. अनाशीनो प्रमेयस्य अनाशीनो प्रमेयस्य. अनाशीनो प्रमेयस्य अनाशीनो प्रमेयस्य. अनाशीनो प्रमेयस्य अनाशीनो प्रमेयस्य. अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत. तस्मात् युध्यस्य भारत तस्मात् युद्धस्व भारत. तस्मात् युध्यस्य भारत तस्मात् युद्धस्व भारत. तस्मात् युध्यस्य भारत अंतवन्तः अंतवन्तः पेरिशेबल. पेरिशेबल पेरिशेबल मतलब क्या होता है? जिसका अंत होता है, खत्म होती है वो चीज। ठीक है, आपके आसपास जो भी चीज दिख रही है ना, आंखों को जो भी चीज दिखती है उसका अंत होता ही होता है। आपकी आंखों से जो भी दिखेगा उसका अंत होना ही होना है। इवन इफ यू लुक एट द सन, यू लुक एट द मून, यू लुक एट द स्टार्स, यू लुक एट द क्लाउड्स, इसका अंत होता ही होता है। ये कुछ भी इटर्नल नहीं है। अंतवंतः पेरिशेबल मतलब अंत होता है। इमे ऑल दीज इमे ऑल दीज देहः देहः मटीरियल बॉडीज मटीरियल बॉडीज नित्यस्य नित्यस्य इटर्नल इन एग्जिस्टेंस। इटर्नल एक्जिस्टेंस नित्यस्य मतलब क्या? इटर्नल, हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। राइट? लाइक कृष्णा इज इटर्नल, राधा रानी इज इटर्नल, राधा रानी's love for Krishna is eternal, Krishna's love for devotees is eternal, devotees' love for Krishna is eternal. Souls are part and parcels of Krishna, this truth is eternal. मतलब जो पहले भी था, अभी भी है, हमेशा रहेगा। ऐसा कोई टाइम नहीं है जब नहीं रहेगा। नित्यस्य, नित्य मतलब इटर्नल। ठीक है। उक्तः उक्तः आर सेड आर सेड शरीरिणः शरीरिणः of the embodied soul, of the embodied soul अनाशिनः अनाशिनः never to be destroyed। never to be destroyed मतलब देखो, शरीरिणः, शरीरिणः, अनाशिनः।
शरीरिनः मतलब शरीर के अंदर क्या है, आत्मा है। अनाशिनः जिसका कभी भी अंत नहीं होता। लेकिन अंतवतः किसका अंत होता है, देह का अंत होता है, शरीर का अंत होता है। लेकिन शरीरिनः मतलब शरीर के अंदर जो है उसका अंत नहीं होता। अनाशिनः नेवर टू बी डिस्ट्रॉयड। आई बात समझ में? अप्रमेयस्य अप्रमेयस्य इमेजरेबल। immeasurable, अप्रमेयस्य इमेजरेबल मतलब इसको मेजर नहीं कर सकते आप, गिन नहीं सकते। ठीक है, गिन नहीं सकते, उसका मेजरमेंट नहीं ले सकते, इमेजरेबल है। तस्मात् तस्मात् देयरफॉर therefore युध्यस्व युध्यस्व फाइट fight भारत भारत ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत। O descendant of भारत। ये श्लोक है ना, वाई दिस श्लोक 2.18 इज इम्पोर्टेंट पता है? क्योंकि फर्स्ट श्लोक के 40 श्लोक हो गए, सेकंड चैप्टर के 17 श्लोक हो गए। पहले चैप्टर में तो चलो अर्जुन ने ही बहुत सारा, संजय ने बातें की, धृतराष्ट्र ने बातें की, अर्जुन ने बहुत इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट प्लेस की। सेकंड चैप्टर तक अर्जुन बोलते ही जा रहे। कृष्णा फर्स्ट टाइम 2.18 में अर्जुन को कहते हैं फाइट। हरे क्या कृष्ण कहते हैं? फाइट। हरे कृष्णा। तो दिस इज द फर्स्ट श्लोका इन भगवद गीता वेयर कृष्णा सेज अर्जुन टू फाइट। सीधे बताते हैं, लेकिन आपको लगता है अर्जुन सुनने वाला है? ऐसे होता है, नो माता जी। ऐसे होता है। कृष्णा ने डायरेक्टली बोला ना फाइट 2.18 में, फिर भी नहीं सुना। फिर कृष्णा ने बहुत समझाया। तो आपको कभी ऐसे लोग मिलेंगे ना जो पहली बार बताने पर सुनते नहीं है, डिमोरल नहीं होना, ठीक है? अपना दिल छोटा नहीं करना। सबके अंदर यही प्रॉब्लम होती है, इमिजिएटली नहीं सुनते कुछ लोग। तो अपना दिल छोटा नहीं करना। आप अगर किसी को कुछ बोलोगे, उसने आपकी बात नहीं मानी, तो दिल बड़ा रखना कृष्णा की तरह, और धैर्य रखना। ठीक है जी। ट्रांसलेशन बोलो, ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। The material body The material body of the indestructible, of the indestructible, immeasurable, immeasurable, and eternal living entity and eternal living entity is sure to come to an end. is sure to come to an end. Therefore, Fight, O descendant of Bharata. O descendant of Bharata. पपॉट बाय श्रील प्रभुपाद। कौन पढ़ेगा पपॉट? माताजी कहना है। पढ़ो। कौन बोल रहा है? पढ़ो, मुझे सुनाई नहीं दे। माताजी कहना। माताजी कहना रीड। कौन पूछ रहा है? माताजी कहना Read. Who is reading? Read. The material body is perishable by the nature. It may perish immediately, or it may do so after 100 years. It is question of time only. There is no change of meaning Maintain. identify. But There is no chance. Bolo. There is no chance of maintaining it indefinitely. हाँ. But the spirit soul is so minute that it can even be seen by the by an enemy. An enemy, to say nothing. Being killed. As शाबाश। अब कौन पढ़ेगा? थैंक यू सो मच। हरी बोल, हरी बोल। एक मिनट, अभी और किसको पढ़ना था? माताजी कहना है। माताजी कहना है। रीड। माताजी कहना है। माताजी कहना है। फर्स्ट कौन बोला? बोलो जल्दी। माताजी कहना है।
पढ़ो. As mentioned in the previous verse. As mentioned in the previous verse, it is so small that no one can have any idea how to measure its dimension. Dimension. So from both Dimension. Say dimension. Shabash. dimension. So from both viewpoints, there is no cause of lamentation because the living entity as he is cannot be killed, nor can the material body be saved for any length of time or permanently protected. The minute particle Minute of the particle. whole the minute particle of the whole spirit acquires this material body according to his work, and therefore observance Observance. observance of religious principles should be Utilized. in the Vedanta Sutra. The living entity is qualified as light because he is part and parcel of the supreme light. As sunlight maintains the entire universe, so the light of the soul maintains this material body. As soon as the spirit soul is out of his material body, the body begins to decompose. Therefore, it is the spirit soul which maintains this body. The body itself is Unimportant. unimportant. Arjuna was advised to fight and not sacrifice the cause of religion or for material bodily consideration. Hari bol, Hari bol, Hari bol. So, इस श्लोक में हमने देखा सबसे पहले तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इज अंतवंत. अंतवंत. जब भी आप आसपास देखोगे, पेंसिल को देखो, शार्पनर को देखो, टेबल को देखो, अपने मोबाइल्स को देखो, कुछ भी दिखता है आपको, लिविंग दिखता है, नॉन लिविंग दिखता है, सब कैसा है? अंतवंत. सब पेरिशेबल है. एवरीथिंग इज पेरिशेबल. इवन इफ कांच का ग्लास होगा, मेटालिक कुछ होगा आपके आसपास, मेटल होगा, दीवारें होंगी सीमेंट की, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी, कुछ भी दिखता है, पेड़ दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, एवरीथिंग इज अंतवंत. जब एनिहिलेशन होता है ब्रह्मांड का, सब कुछ महाविष्णु के बॉडी में चला जाता है, इसलिए सब कुछ अंतवंत बोला जाता है. हमारे सामने हो सकता है उसका अंत ना हो, सन का अंत हमारे सामने ना हो, मून का अंत हमारे सामने ना हो, हम तो ऑलरेडी मर जाएंगे, लेकिन महाप्रलय के बाद ना सब कुछ भगवान के शरीर में चला जाता है, महाविष्णु के शरीर में. इसलिए अंतवंत इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. कभी आपको मन में कभी भी आए ना, ये चीज मुझे चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, हमेशा याद रखना अंतवंत. वो चीज तो वैसे भी पेरिशेबल है, मिली तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं मिली तो भी ठीक है, अंतवंत है, पेरिशेबल है. आई बात समझ में? राइट. तो याद करो, कोई चीज आपको चाहिए थी और नहीं मिली, उसको याद करो, उसको याद करो और उसके ऊपर लिखो माइंड से अंतवंत. अंतवंत. अब दूसरी चीज याद करो जो चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, लिखो उसके ऊपर अंतवंत. डन? एवरीबडी डन? तो जब भी आपके मन में क्लेश होगा, जब भी ऐसे लगेगा कि मुझे कुछ चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो यू विल नेवर हैव रिग्रेट्स इन योर लाइफ. डिवोटीज कभी भी रिग्रेट के साथ नहीं जीते, ठीक है? कोई भी रिग्रेट कैरी नहीं करते. जब युधिष्ठिर महाराज सिंहासन पे बैठे थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने कभी भी रिग्रेट नहीं किया कुछ भी. तो डिवोटी होता है, वो किसी भी रिग्रेट के साथ नहीं जीता. रिग्रेट मतलब क्या? कि हाय, मैंने ऐसे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये प्राप्त करना चाहिए था, वो प्राप्त करना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं किया, मुझे मिला ही नहीं, मुझे मिलना चाहिए था. कर्ण ने ऐसे किया था ना, पूरी लाइफ कंप्लेन 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 की थी या नहीं करी थी कर्ण ने ऐसी कंप्लेन? फिर अश्वत्थामा भी बहुत कंप्लेन करता था, उसके पापा बेचारे दिन भर एकेडमी चलाते थे, लेकिन अश्वत्थामा को कोई अकल नहीं. अश्वत्थामा ने हमेशा कंप्लेन करना, पापा आप ये नहीं देते, वो नहीं देते, आप इतने अच्छे धनुर्धारी हो, आपने सारा ज्ञान अर्जुन को दे दिया, आप बेटे के लिए कुछ नहीं करते, आप मेरे लिए राज्य भी नहीं देते.
आप हमेशा से गरीब थे, हमेशा आप हमें गरीब रखोगे, आपके अंदर सिर्फ ज्ञान है, आपके अंदर कोई पैसा कमाने का ये नहीं है, ऐसे करके टॉर्चर करता था। तो उसने भी हमेशा यही काम किया। सो ये लोग जो होते हैं ना, भ्रमिष्ट बुद्धि कही जाती है उनको, भ्रम में रहते हैं कि इनको जो चाहिए अगर मिला तो हमेशा के लिए टिकेगा। ये उनकी एजम्पशन होती है। जो ऐसे एज्यूम करके चलता है ना कि मुझे जो भी चाहिए वो मिला तो हमेशा के लिए टिकेगा, तो वो बहुत बड़े, ही इज अप फॉर अ वेरी बिग दिस थिंग, ब्लंडर इन हिज लाइफ। मतलब वो जल्दी धोखा खा लेता है लाइफ से। उसको लगता है कि ओ मुझे अमेरिका जाना है, मुझे लंदन जाना है। अब उसको पता नहीं होता कि ये हमेशा के लिए उसके पास टिकने नहीं वाला, कभी ना कभी वो भी हाथ से छूट जाना है। इधर कुछ वीजा इश्यूज हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएगा, शरीर ही गिव अप कर देगा। क्योंकि सब कुछ ही तो अंतवंत है। और जिसका कभी कभी इधर एडमिशन नहीं मिला, उधर एडमिशन नहीं मिला, वहां जाना था वहां नहीं जा पाए, ऐसे बड़े होते होते लोगों के अंदर बहुत सारे चीजें रह जाती है। मुझे ये बनना था लेकिन मैं ये बन गया। तो कुछ विलन होंगे, वो बोलेंगे मैं आया तो था एक्टर बनने के लिए लेकिन मैं विलन बन गया। कोई बोलेंगे मैं विलन बनने आया था लेकिन मैं एक्टर बन गया, हीरो बन गया। कुछ भी हो सकता है लाइफ में। बट अंतवंत इन लोगों को पता नहीं होता कि सब कुछ ही पेरिशेबल है। अगर हाथ से अभी नहीं छूटा तो मृत्यु के वक्त तो सब छूट ही जाना है, क्योंकि हम खुद भी पेरिशेबल है। सो अंतवंत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। इफ यू हैव डायरीज देन नोट डाउन अंतवंत। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड हमने क्या देखा था, सबसे इंपॉर्टेंट था अनाशिनहा। अनाशिनहा। अभी अंतवंत, हाँ जी। अभी देखो अंतवंत हमारी बॉडी को भी एड्रेस होती है, हाँ या ना। तो किसी इतनी भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, परिवार से प्यार होना चाहिए, लेकिन आसक्ति इतनी मत रखो कि अगर वो पेरिशेबल बॉडी है और वो पता होने के बाद भी हम पूरी डिवास्टेट हो जाए, कुछ हो जाता है तो ठीक है। फिर अनाशिनहा, नेवर टू बी डिस्ट्रॉयड। अनाशिनहा नेक्स्ट वर्ड था, मतलब क्या, कि जो कभी भी खत्म नहीं होता। अनाशिनहा मतलब क्या, क्या खत्म नहीं होता, शरीर के अंदर जो क्या होता है जो कभी खत्म नहीं होता। एग्जैक्टली, आत्मा। शाबाश। शरीर के अंदर आत्मा होती है जो कभी खत्म ही नहीं होती, हमेशा मतलब रहती है, शरीर जाने के बाद भी रहती है, आसपास ही फ्लोट करती रहती है। तो आत्मा कभी नहीं, नेवर टू बी डिस्ट्रॉयड, और उसका मेजर भी नहीं कर सकते। तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये हमेशा याद रखना। अंतवंत शरीर होता है, और अनाशिनहा, अनाशिनहा मतलब हमारी आत्मा होती है। अब समझ में आया। अब बताओ, हम लोग अंतवंत है या हम अनाशिनहा है? माताजी अनाशिनहा। वेरी गुड, वेरी, हरी बोल, हरी बोल। हम लोग अनाशिनहा है और हमारा शरीर जो है वो अंतवंत है। ठीक है जी, अंडरस्टूड। ये ज्ञान सबसे अच्छा कब यूज होता है पता है? जब बॉडी में पेन हो रहा होता है, बॉडी को कुछ वायरल हो जाता है, फ्लू हो जाता है, बॉडी को कुछ भी पेन हो रहा है, ये दो वर्ड्स आपको हमेशा भगवत गीता के हेल्प करेंगे। भगवत गीता इज अ अप्लाइड नॉलेज। अप्लाइड नॉलेज मतलब ये ज्ञान है, साथ साथ भक्ति भी है, और ये आप अप्लाई भी करते हो डे टू डे लाइफ में। आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा, बॉडी में पेन होगा, आपको ये 2.18 याद आएगा, और आपको पता चलेगा कि अरे ये तो बॉडी है, मैं तो अनाशिनहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होना। आपको कभी डर नहीं लगेगा, ना बीमारियों से डर लगेगा, ना बॉडी में कोई इंजेक्शन लग रहा है तब डर लगेगा। आप डर से मुक्त हो जाओगे अगर आपको ये दो वर्ड्स पे मास्टरी हो गई। तो ये दो वर्ड्स कभी भूलना नहीं, ठीक है। बहुत सारे भक्त है जिनको अनाशिनहा वर्ड ने बहुत दिलासा दिया है अपनी बीमारियों में। तो द मटीरियल, प्रभुपाद कहते हैं मटेरियल बॉडी पेरिशेबल होती है, हमें तो पता ही है अंतवंत होती है। अभी इट में पेरिश इमीडिएटली और आफ्टर 100 ईयर्स, ऐसा हो सकता है। कभी कभी न्यूबॉर्न बेबीज भी चले जाते हैं भगवान के घर, है ना। तो कभी कभी ऐसे न्यूबॉर्न इमीडिएटली जा सकता है, या फिर कभी कभी 100। हाँ जी, हाँ जी। सो कभी कभी आप 100 साल बाद भी पेरिश हो सकती है बॉडी। इट इज द क्वेश्चन ऑफ टाइम ओनली, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आज जाएगा, कोई 100 साल बाद जाएगा, लेकिन जाएगा पक्का, उसका शरीर पेरिश पक्का होगा। किसी का भी शरीर पेरिश होना ही होना है, ऐसा किसी का शरीर आज तक बना नहीं है जो पेरिश नहीं होता। पेरिश मतलब उसका अंत नहीं होता।
देयर इज नो चांस ऑफ मेंटेनिंग इट इंडेफिनेटली। तो ऐसा कोई चांस ही नहीं बनता जहां पे आप मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स तक अपनी बॉडी मेंटेन करके रख सकते हो। इनफैक्ट इतने सारे महर्षि है, उन लोगों ने समाधि ली हुई है कई सारी जगह पे। आप देखो इंडिया में ऐसे बहुत सारी समाधियां मिलेंगी जहां पे ऐसे नीचे गुफा में जाके सन्यासी हो गए, ऋषि हो गए, मुनि हो गए, सेजेस हो गए, संत हो गए, इन लोगों ने नीचे ऐसे गुफा में जाके ना ये ली हुई है, समाधि ली हुई है, और ऊपर से उन लोगों ने कवर किया है। आज भी वो समाधि अगर खोद के देखोगे ना, वहां कोई बॉडी नहीं मिलनी है आपको, क्योंकि बॉडी इंडेफिनेटली रह ही नहीं सकती। वो लोग समाधि जो लेते हैं, खुद से ही जिंदा समाधि जो लेते हैं, जाते हैं और अपना प्राणवायु कंट्रोल करके अपनी बॉडी छोड़ के जाते हैं, उनका शरीर भी वहां पे रहता नहीं है इंडेफिनेटली, क्योंकि भगवत गीता से सो। अगर भगवत गीता कहती है तो साइंटिस्ट आएंगे, चेक करेंगे, उनको कुछ नहीं मिलना, चले जाना है उन्होंने। सो देर इज नो चांस ऑफ मेंटेनिंग इट इंडेफिनेटली रहता नहीं है। बट द स्पिरिट सोल इज सो माइन्यूट दैट इट कैनॉट बी इवन सीन बाय एनिमी। आपके जो दुश्मन है, हमारी आत्मा इतनी छोटी होती है, इतनी माइन्यूट होती है कि दुश्मन भी हमें नहीं देख सकता। टू से नथिंग ऑफ बीइंग किल्ड, तो दुश्मन हमें मारेगा क्या? जब हमें देख ही नहीं सकता तो हमें मारेगा क्या? और हम भी दुश्मन को देख नहीं सकते तो हम उसको मारेंगे क्या? शरीर शरीर को किल कर सकता है, आत्मा आत्मा को किल नहीं कर सकती। तो ये ऊपर ऊपर से वो जो गुड्डा गुड्डी का खेल होता है, या लोग झूठा मूठा चोर पुलिस खेलते हैं, झूठा मूठा वॉर खेलते हैं, वैसी वाली बात हो गई गुड्डा गुड्डी की खेल की तरह, जहां पे सिर्फ शरीर को मारा जाता है, आत्मा तो दिखती नहीं, मारना तो दूर की बात। सो एज मेंशन्ड इन द प्रीवियस वर्स, इट इज सो स्मॉल दैट नो वन कैन हैव एन आइडिया हाउ टू मेजर इट्स डायमेंशन। अब वो इतना छोटा होता है कि हमारे शास्त्रों में भी ना ऐसी कोई स्केल नहीं बनी है जिससे कि आत्मा को मेजर किया जा सकता है। उन लोगों ने बताया है, बाल के टिप को 100 पार्ट्स में कट करो, उसको आप फिर से 100 पार्ट्स में कट करो, फिर आपको एक पार्ट मिलेगा, ऐसे करके बोला है उन्होंने। लेकिन एग्जैक्टली मेजरमेंट क्या है, उसको ना कोई यूनिट का नाम दिया है, इन्वेंट ही नहीं हुआ, उसका यूनिट का नाम क्या देंगे? जब आप कट करते जाओगे आपको दिखना तो चाहिए आंख से, तब आप बोलोगे कि आत्मा इज 1 यूनिट लॉन्ग, 1.2 यूनिट्स वाइड, 1.1 यूनिट लेंथ, ऐसे कुछ तो बोलेगे। लेकिन आत्मा का शेप दिखता तो है नहीं, शेप नहीं दिखता, आत्मा दिखती ही नहीं है, तो उसकी डायमेंशन क्या मेजर करेंगे? इसलिए आज तक मेजर नहीं कर पाए, इमेजरेबल, और कभी कर भी नहीं पाएंगे। अगर किसको लग रहा है ना साइंस एडवांस हो जाएगा तो मेजर हो जाएगा, नहीं, हो ही नहीं सकता। सो फ्रॉम बोथ व्यू पॉइंट्स देर इज नो कॉज ऑफ लैमेंटेशन। दोनों तरीके से आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। कृष्णा अर्जुन को बोल रहे, कृष्णा कह रहे अर्जुन को, देख शरीर भी अगर खत्म हो गया तो वो तो आज ना कल खत्म तो होना ही होना है, तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है। तुम मारो ना मारो, ये सामने जो 64 करोड़ आर्मी है वो आज नहीं मरी, कल नहीं मरी, 18 दिनों बाद भी नहीं मरी। अगर ये सारे 64 करोड़ लोग 1 साल तक भी नहीं मरे तो भी आगे जाके इन्होंने 100 साल बाद मरना ही मरना है। जब इनका टाइम आएगा ना, इनका शरीर तो खत्म होना ही होना है। तो तुम्हें शरीर के लिए लैमेंटेशन, शरीर के लिए शोक करके कोई पॉइंट नहीं बनता। तुम उनको मार ही नहीं रहे हो, तुम उनकी आत्मा देख भी नहीं सकते, तो तुम उनकी आत्मा को मारोगे क्या? तुम्हारी आत्मा वो लोग नहीं देख सकते तो वो लोग तुम्हें क्या मारेंगे, तुम्हें क्या हार्म करेंगे? तुम्हें तो कोई लग ही नहीं रहा है कुछ, कृष्णा कहते हैं। और उनके शरीर खत्म होने की जहां पे बात आती है, वहां पे तो और भी शोक मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर अगर तुम नहीं मारोगे तो भी इन लोगों ने खत्म हो जाना है बुढ़ापे की वजह से। अपना अपना टाइम आने पर सबने अपने अपने टाइम पे चले जाना है। ऐसा तुम कुछ अलग नहीं कर रहे हो, तो उनका जो टाइम है उसी पे तुम उनकी बॉडी को किल कर रहे हो। बिकॉज the living entity as he is cannot be killed nor the material body can be saved। तो कहते हैं अर्जुन को, तुम्हें अगर ऐसी गलतफहमी हो रही है ना कि तुम बचा रहे हो इन लोगों को, तो तुम हाईली मिस्टेकन हो। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना मैं नहीं मारूंगा तो ये लोग जिंदा रहेंगे, फिर इनके बच्चों को पापा मिलेंगे, फिर बच्चे लाइन से अच्छे से आगे बढ़ेंगे और हस्तिनापुर में बहुत हैप्पी गो लकी एनवायरनमेंट होगा, तो कृष्णा कह रहे ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर आ जाओ भैया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
ये लोग आज नहीं तो कल इन्होंने मरना ही मरना है। इन लोगों ने अगर अभी मरना है तो अभी भी मर जाएंगे। तुमने नहीं मारा तो भी ये मर सकते, क्योंकि इनकी बॉडी खत्म होने के लिए ही है। ये बॉडी तो खत्म होनी ही होनी है। तो आप उसके बॉडी को अनलिमिटेड ईयर्स तक तुम संभाल के नहीं रख सकते। अनलिमिटेड मतलब म्यूट पे जाना सब। अनलिमिटेड मतलब आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी बॉडी को ना ये नहीं रख सकते, प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। तो कृष्णा कहते हैं कि परमानेंट प्रोटेक्शन, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। बॉडी की परमानेंट प्रोटेक्शन हो नहीं सकती। कई सारे लोग हैं टैबलेट्स खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, और अगर 60 साल के भी आप हो तो भी ऐसे इंजेक्शन लेंगे। 60 इयर्स के हो तो 30 इयर्स के दिख सकते हो, 80 इयर्स के हो तो 40 ईयर के दिख सकते हो, 100 इयर्स के हो तो 50 इयर्स के दिख सकते हो। तो ऐसी इंजेक्शंस भी मार्केट में आती है जहाँ पे आपकी उम्र कितनी भी हो जाए तो भी आप कम 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 दिख सकते हो। बॉडी की सेल जनरेशन बंद कर देते हैं। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता कि ये सेल जनरेशन बंद भी करेंगे ना तो भी बॉडी खत्म होनी है, क्योंकि ऊपर ऊपर से इंजेक्शन देके होगा क्या? सिर्फ स्किन पे काम कर रहे हो। लंग तो गिव अप कर रही है, किडनी भी गिव अप कर रही है, हार्ट भी गिव अप कर रहा है। अगर आज आप सांस रोकते हो और अंदर ही 40 तक काउंट करते हो तो चांसेस है आप 40 तक अपनी सांस रोक सकते हो। फिर कोई सांस रुकता है, किसी की 20 तक ही रुकेगी, 20 काउंट करने के बाद उसको सांस छोड़नी पड़ेगी। फिर कोई सांस लेता है, कोई 60 तक काउंट करेगा फिर छोड़ेगा। अभी जितना बूढ़े होते जाते हो ना, सांस लेने के बाद आप 5 तक काउंट करने के बाद सांस छोड़नी पड़ती है। बीमार बॉडी होगी ना, सांस लेगी, 2 तक काउंट करने के बाद सांस छोड़ेगी और फिर एक भी सांस नहीं ले पाएगी, 1 सेकंड के लिए भी सांस रोक नहीं पाएगी। इसका मतलब क्या? लंग्स की एजिंग तो हो रही है। आप लंग्स में इंजेक्शन दोगे, किडनी में दोगे, हार्ट में दोगे, कहाँ कहाँ इंजेक्शन दोगे? यू कैन ओनली गिव इंजेक्शन टू योर इधर का एरिया जो नेक होता है, यहाँ दे सकते हो इंजेक्शन। गाल पे दे सकते हो, गाल नीचे आ रहे हैं, आंखों के साइड पे दे सकते हो, यहाँ रिंकल आ रहे हैं, अपने फोरहेड पे दे सकते हो, और कहा हाथों पे दोगे या माताजी आवाज नहीं आ रही आपकी। किसी को भी नहीं आ रही आवाज? से नहीं आ रही है? आ रही है आवाज? माताजी आ रही है आवाज। अभी आ रही है। ओके। तो आप इंजेक्शन कहाँ दोगे बॉडी को? आप सिर्फ स्किन लेवल पे सेल जनरेशन रोक सकते हो, लेकिन बॉडी को परमानेंटली प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते आप, कितने भी आप गार्ड्स रख दो, कुछ भी करो। ठीक है जी। सो इसलिए कृष्णा कहते हैं ये शरीर ने तो आज नहीं तो कल पेरिश होना ही होना है। तो तुम अपने आप को जिम्मेदार मत समझो कि तुम इनको मार रहे हो। तुमने नहीं मारा तो भी ये मर जाने हैं। The minute particle of whole spirit soul acquires this material body according to his work, and therefore observance of religious principles should be utilized. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इस पॉपॉट में। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है, माइन्यूट पार्टिकल बोला गया है आत्मा को, क्योंकि कई सारे साइंटिस्ट होते हैं वो डायरेक्टली आत्मा ये वर्ड यूज करना पसंद नहीं करते, तो उनको माइन्यूट पार्टिकल बोलोगे, एटम बोलोगे, मेटाफिजिकल पार्टिकल बोलोगे तो उनको ऐसे वर्ड सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद इज वेरी इंटेलिजेंट। प्रभुपाद कभी कभी ऐसे लोगों के लिए भी ये वर्ड्स यूज कर लेते हैं। कहते हैं कि माइन्यूट पार्टिकल जो है ये सबसे छोटा पार्टिकल है बॉडी के अंदर। वो मटेरियल बॉडी में आता है अपने अपने कर्मों के हिसाब से। अब इस आत्मा ने पिछले जन्म में जो जो काम किए होंगे उसके बेसिस पे इस बॉडी में एंटर करता है। आप लोग देखो इतनी छोटी छोटी बॉडी में एंटर कर गए हो और आप भगवत गीता का क्लास अटेंड कर रहे हो। सो आपने क्या किया? इस बॉडी में एंटर करके यू अरेंज्ड फॉर एन एनवायरनमेंट। पिछले जन्म के आपके कर्मों ने डिसाइड किया कि आप ऐसी फैमिली में, ऐसी बॉडी में चले जाओगे जहाँ पे आपको फिर से भगवत गीता सुनने का मौका मिलेगा, फिर से भागवतम सुनने का मौका मिलेगा, आप शुद्ध हरि नाम लेने लग जाओगे, एंड दिस बर्थ विल बी योर लास्ट बर्थ। तो माइन्यूट पार्टिकल जो होता है ना, वो मटेरियल बॉडी को अक्वायर करता है अपने अपने कर्मों के हिसाब से। अब ऐसे कई सारे माइन्यूट पार्टिकल्स है जिन्होंने ऐसी बॉडी में एंट्री की है जो बॉडी भगवत गीता का नाम भी नहीं सुन सकती घर में, जो बॉडी श्रीमद् भागवतम ये नाम जानती नहीं, उनके डिक्शनरी में ये वर्ड ही नहीं है, उनके डिक्शनरी में कृष्णा वर्ड नहीं है, बलराम वर्ड नहीं है, राधा रानी वर्ड नहीं है, सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, ये वर्ड्स ही नहीं है उनके फैमिली के डिक्शनरी में। तो ऐसी भी कुछ आत्माएं हैं अपने कर्मों की वजह से
ऐसी बॉडी में उनको एंटर करना पड़ता है जहाँ पे भगवान का के बारे में ना कुछ बोला जाता है, ना सोचा जाता है, अपने आप को ही ये समझा जाता है, भगवान समझा जाता है, अपने कर्मों को ही ये समझते हैं, दे आर द ओनली ग्रेट पीपल। सो हर एक आत्मा अपने अपने कर्मों के हिसाब से बॉडी में एंटर करती है, अपने काम के हिसाब से। तो ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स शुड बी यूटिलाइज, जो भी धर्म के जो रास्ता है ना वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, चाहे आप किसी भी बॉडी में एंटर कर जाओ, लेकिन धर्म का रास्ता हमेशा फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा क्यों कह रहे हैं धर्म का रास्ता फॉलो करना चाहिए? बिकॉज ही वांट्स अर्जुना टू फॉलो रिलीजियस प्रिंसिपल्स। रिलीजियस प्रिंसिपल क्या है कि शरीर खत्म होता है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, तो शरीर को खत्म करने से डरो मत, क्योंकि वैसे भी शरीर खत्म हो जाना है। सो इन वेदांत सूत्रास लिविंग एंटिटी इज क्वालिफाइड एज लाइट बिकॉज इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लाइट। तो वेदांत सूत्र जो है, जो वेदांत सूत्र क्या है बताओ मुझे? वेदांत सूत्र क्या है बताओ मुझे, कौन बताएगा वेदांत सूत्र क्या है? हमने उस दिन ये मायावाद पढ़ा था, वेदांत सूत्र क्या होता है? माता जी की आप भी गॉड हो, हम भी गॉड है, और जो गॉड है वो मतलब हम लोग जब मर जाएंगे तो गॉड के अंदर जाके विलीन हो जाएंगे। वो तो है, वेदांत सूत्र क्या होता है? लेकिन उपनिषद होते हैं, अब समझ में आया? उपनिषद होते हैं। आपने जो बताई रख देना, तो आपने जो बताया वो सच है। वेद शास्त्रों में और उपनिषदों में यही बताया गया है कि आई एम गॉड, यू आर गॉड, हम सब लाइट है, और लाइट लाइट में जाके मिलेगी। तो वो लोग हमेशा, आप देखो टीवी सीरियल भी बनाएंगे ना, उसमें आत्मा को ऐसा फ्लेम दिखाएंगे। आत्मा फ्लेम है क्या? भगवत गीता में बताया है क्या कि दिए की जो ऊपर की फ्लेम होती है वैसी आत्मा होती है? ऐसा कहीं दिखाया है क्या? अभी तक हमने भगवत गीता पढ़ी, हाँ अभी तक हमने भगवत गीता पढ़ी, कहीं पे कृष्णा ने ऐसे बोला दिए के ऊपर की जो फ्लेम होती है वैसे आत्मा के शेप है? नेवर ना, भगवत गीता ने ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन वेदांत सूत्रों में ऐसे लिखा गया है कि जो ये आत्मा होती है वो एक लाइट होती है, और वो बड़ी सी लाइट में जाके ज्वाइन हो जाती है। जैसे मानो एक फायर की फ्लेम है दिए के ऊपर की, वो जाके सन के अंदर डिसअपियर हो गई। अगर हमने डिसअपियर ही होना था तो क्या कोई भी ऐसी वस्तु से कोई प्यार कर सकता है जिसके अंदर जाके वो अपने आप को ही खो बैठे? इज इट पॉसिबल? आप कभी चाहोगे कि मैं मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ, अब मैं मम्मा के अंदर जाके इनविजिबल होना चाहता हूँ, ऐसा कोई सोचेगा? कौन इनविजिबल होना चाहेगा? आपको ड्राइंग पसंद है, कौन करेगा ड्राइंग? आपको गाने पसंद है, आपको पढ़ाई करना पसंद है, आपको घूमना पसंद है, आप ऐसी कभी चॉइस करोगे अपनी? नहीं ना। नहीं। वेदांत सूत्रों में कहा गया है कि लाइट है, हम लोग लाइट है, और हम लोग बहुत सारी बड़ी लाइट के छोटे 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 लाइट के पार्टिकल्स है। तो ऐसे करके इन वेदांत सूत्रास लिविंग एंटिटीज क्वालिफाइड एज लाइट। एज सनलाइट मेंटेन्स द एंटायर यूनिवर्स, लाइट ऑफ सोल मेंटेन्स द मटेरियल बॉडी। तो जैसे सनलाइट होती है, पूरी तरह सूरज की रोशनी होती है, वो पूरे यूनिवर्स को लाइट देती है, वैसे ही हमारे अंदर की आत्मा होती है, वो पूरी बॉडी को लाइट दे देती है, लाइट ऑफ द सोल। तो हमारी आत्मा की लाइट है, वो पूरी बॉडी को चलाती है। सो एज सून एज द स्पिरिट सोल इज आउट ऑफ दिस मटेरियल बॉडी, द बॉडी बिगिंस टू डिकम्पोज। तो जैसे ही आत्मा बॉडी से निकल जाती है तो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, बड़ी बुरी हालत होती है, पता है? जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है ना, शरीर से इतनी गंदी स्मेल आती है। अगर कोई बॉडी कभी चली गई ना, यू शुड लिसन टू व्हाट डायलॉग्स पीपल टॉक आफ्टर दैट। लोग उनके बेटे को कॉल करते हैं, अमेरिका होगा अमेरिका कॉल करेंगे, इंडिया में ही दूर होगा उसको कॉल करेंगे, कहेंगे कल सुबह तक जल्दी आ जाना, नहीं तो बहुत बास आ जाएगी घर में। ऐसे करके बोलते हैं कॉल करके। कोई ये नहीं कहता कि वो चले गए हैं, हम और एक हफ्ता बैठते हैं उनके साथ, टाइम बिताते हैं, और 2 हफ्ते। कुछ लोग ऐसे भी नहीं, कुछ नहीं, सब लोग कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर, 32 घंटे के अंदर ये बॉडी को हमने अग्नि देनी है। तो इतनी जल्दी होती है लोगों को बॉडी को जलाने की, इसलिए बॉडी से अटैच नहीं होना। अपने आप को आईने में देखोगे ना, तो आईने में भी बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना, कभी अवॉइड करना, जितना मिरर में देख सकते हो ना, मिरर में देखना अवॉइड करना। स्कूल जाने से पहले रेडी होते हो,
तब देखो, बाहर जाते वक्त जब रेडी होते हो तब देखो, लेकिन पूरा पूरा दिन आईने के सामने बाल बनाते रहना, क्रीम पाउडर लगाना, ये लगाना वो लगाना, शरीर का ना ऐसे पैम्पर नहीं करना, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना अपने शरीर पे। हेल्दी रहो, हेल्दी खाना खाओ, हेल्थ पे ध्यान दो। वैसे भी सुंदर दिखना है अगर हेल्थ पे ध्यान दिया, लेकिन आईने के सामने ज्यादा टाइम नहीं बिताना। प्लस बहुत ज्यादा अपने ही फोटोग्राफ्स को ताकते नहीं रहना। ये सारे काम नहीं करने। जितना काम है काम करो, साइड हो जाओ, काम करो, साइड हो जाओ। बहुत अपनी बॉडी की बहुत ज्यादा पैम्परिंग नहीं करनी है। जितना आप कर सकते हो उतना करो। रेडी होने के लिए यू शुड लुक नीट एंड टाइडी, क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होने चाहिए आप। और जो आपका काम है, सपोज आप लोग बड़े होके हो सकते हैं आप में से कोई मीडिया में चला जाए, एडवर्टाइजमेंट्स में चले जाए, यू नेवर नो, बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन बन जाओ आपको ऑटोग्राफ्स देने पड़े, एड्स शूट करने पड़े, यू डोंट नो। बट अपना काम करो और चलते बनो। अपने आप को निहारने की आदत नहीं डालनी चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी ना, बाकी लोग 24 घंटे 32 घंटे के अंदर जलाने की बातें करेंगे कि जल्दी जल्दी खत्म करो, बहुत स्मेल आने वाली है। एंड इट इज ट्रू, बॉडी एक्चुअल में डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। और अगर किसी को मेंटेन भी करनी होगी ना, तो वो लोग बोलेंगे केमिकल लाओ, ये लाओ। फिर बॉडी की बास छोड़ दो, वो केमिकल की बास इतनी गंदी आती है, बदबू होती है उस केमिकल की पूरी तरह। सो आप बॉडी को संभालने के लिए जो केमिकल यूज होगा ना, उसकी इतनी बुरी बू होती है कि कोई उस बॉडी के पास जाना भी नहीं चाहता। इसलिए बॉडी को हमेशा रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। सो स्पिरिट सोल एज इट इज, बॉडी का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाता है आत्मा चली गई तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। हम, बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी, बट वी आर स्पिरिट सोल्स एंड दैट इज आवर रियल आइडेंटिटी। हम खुद इस शरीर को छोड़ने वाले एक दिन। सो बॉडी बिगिंस टू डिकम्पोज, देयरफॉर इट इज द स्पिरिट सोल which maintains this body। इस बॉडी का पूरा मेंटेनेंस कौन करता है? आत्मा करती है। इसलिए बॉडी को अननेसेसरी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। बॉडी आती है तो उसकी भी सेवा करनी पड़ती है। द बॉडी इटसेल्फ इज अनइम्पोर्टेंट। प्रभुपाद देखो कितना इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। क्यों पता है प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं? आपने कभी दुनिया को देखा है? कितने सारे लोग होते हैं जो अपनी बॉडी को लेकर इतने पॉजिटिव होते हैं। किसी ने अगर बोल दिया ओ यू आर ब्लैक पीपल, यू आर अ ब्लैक पर्सन, तो उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो बड़ा बुरा लगेगा। लड़ाई कर लेंगे, पत्थर मारेंगे एक दूसरे पे, गाड़ियां जला देंगे। मतलब इतनी बड़े लेवल पे अमेरिका में मूवमेंट चली थी व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में। अगर कोई व्हाइट कभी बोलता था ना ब्लैक्स को कि यू आर ब्लैक पीपल, तो इतना गुस्सा आता था उनको। शुरुआत में तो इन लोगों ने सह लिया, लेकिन इनकी लिमिट खत्म हो गई। तो सहने की भी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये लोग अपने आप को बॉडी समझ रहे थे और बॉडी को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो उनकी बॉडी को किसी ने ब्लैक बोल दिया तो गुस्सा आ जाना इनको। वैसे तो गुस्सा आना नहीं चाहिए था। भगवत गीता का ज्ञान होता तो भगवत गीता का ज्ञान होने वाले इंसान को ना अपने शरीर के बारे में बुरा नहीं लगता कभी कि भगवान ने ये कलर दिया, वो कलर दिया, शॉर्ट बनाया, टॉल बनाया, फलाना टिमकाना। तो इंसान अपने आप को ना इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, बॉडी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो उसको दुख भी कम होता है। और फिर वो रिमोट कंट्रोल नहीं पकड़ाता लोगों के हाथ में। ये तो जो अमेरिका में इतना बड़ा अब्राहम लिंकन आए थे, उससे पहले इतनी बड़ी जो मूवमेंट चल रही थी ना कि ब्लैक्स के खिलाफ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, ब्लैक है ब्लैक ऐसे करके बोलते थे वो लोग, तो ये लोग बड़े दुखी हो जाते थे। इनको भगवत गीता का ज्ञान होता ना, तो इन लोगों ने चर्च में जाके ना अपना टाइम बाइबल पढ़ के बिताना था। बड़े प्यार से, कंपैशन से रहते। इनको कोई ऐसे बोलता तो भी इन लोगों ने अपना ध्यान भगवान की ओर लगा के अपनी बहुत शांति से जीवन जीना था। माना कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, लेकिन कर्ण के ऊपर भी अत्याचार हो गए। जब अत्याचार होता है तो डिवोटी नेवर प्रोटेस्ट्स, डिवोटी नेवर वेस्ट्स टाइम ऑन अत्याचार। क्या गौर किशोर दास बाबा जी पे अत्याचार नहीं हुआ? भक्ति विनोद ठाकुर जी पे अत्याचार नहीं हुआ? कितना कुछ उनको तंग करने की कोशिश की थी। इतने मायावादियों ने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी थी। इन लोगों ने कहाँ टाइम वेस्ट किया उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेने में, प्रोटेस्ट करने में। इस तरीके से याद रखना, प्रभुपाद को क्या कम तंग किया लोगों ने? जब देखो उनके बारे में कभी कभी गलत छाप देते थे, गलत बोल देते थे पीछे के पीछे। और प्रभुपाद 2 हार्ट अटैक आने के बाद भी सिर्फ कृष्ण नाम फैलाने के लिए अमेरिका गए। उस शिप पे कुछ भी हो सकता था प्रभुपाद को, लेकिन प्रभुपाद ने अपनी जान दांव पे लगा दी। ऐसी महान आत्मा के बारे में भी कुछ भी बोलते थे लोग,
तो प्रभुपाद ने कहाँ टाइम वेस्ट किया उनको जवाब देने में? उन्होंने अपनी बॉडी को इतना इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। आप जो बोलोगे मेरी बॉडी के बारे में बोलोगे, मेरे बारे में तो आपको तो मैं दिखता भी नहीं हूँ, मैं इतना माइन्यूट पार्टिकल हूँ, आपको तो मैं दिखता भी नहीं हूँ, आप मेरे बारे में क्या बोलोगे? अगर ये वाला अगर किसी को समझ में आया ना इस श्लोक से, अगर इफ यू वांट टू टेक एनीथिंग बैक फ्रॉम दिस श्लोका टुडे बिफोर यू गो टू स्लीप, रिमेंबर दैट नोबडी कैन हार्म यू। जो भी लोग बोल रहे हैं वो आपकी बॉडी के बारे में बोलेंगे। आप तो दिखते भी नहीं हो, आप उनके लिए इनविजिबल हो। अगर आप ही इनविजिबल हो तो आपको कोई हार्म कैसे कर सकता है भला? तो कोई भी चीज आपके दिल पे नहीं लगेगी कोई कुछ बोलता है तो, ठीक है। जब आप अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करोगे ना कि मैं दिस बॉडी हूँ, मैं इंडियन बॉडी हूँ, मैं शॉर्ट बॉडी हूँ, मैं टॉल बॉडी हूँ, मैं ब्लैक बॉडी हूँ, मैं व्हाइट बॉडी हूँ, मैं ऐसी बॉडी, मैं वैसी बॉडी, ऐसे करके अपने बॉडी से आइडेंटिफाई करोगे तो बड़े यू आर अप फॉर लॉट ऑफ ट्रबल इन योर लाइफ, क्योंकि आप एट द एवरी ड्रॉप ऑफ हैट दुख होगा। फिर आप कब सच्चिदानंद आनंद कब महसूस करोगे? आए हो आत्मा अगर इस बॉडी में एंटर की गई है तो आनंद फील करने के लिए आए हो, तो इस बॉडी को यूज करो ना आनंद फील करने के लिए। चैंटिंग, इस बॉडी को यूज करो चैंटिंग के लिए, इस बॉडी को यंत्र की तरह यूज करो, मशीन की तरह। ये बॉडी जो हम जिस बॉडी के अंदर है, तो इस बॉडी को मशीन की तरह यूज करो। दिस मशीन चैंट्स, दिस मशीन कुक्स फॉर कृष्णा, दिस मशीन सर्व्स कृष्णा, दिस मशीन रीड्स अबाउट कृष्णा, दिस मशीन लिसन्स अबाउट कृष्णा। तो इस मशीन को यूज करना सीखो। आपके पास बड़ी सारी मशीन्स होंगी, वॉशिंग मशीन होगी, हर रोज यूज करते हो, टेलीविजन होगा, हर रोज यूज करते हो। मशीन्स यूज करने के लिए होती है, रखने के लिए नहीं होती। तो आलस सबसे पहले त्याग देना, क्योंकि जो बॉडी से बहुत ज्यादा प्यार करता है ना वो सबसे ज्यादा आलसी इंसान होता है। इतना ज्यादा प्यार कर बैठता है कि शरीर को हिलाता भी नहीं है जगह से। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आलस त्यागने के लिए कंसिडर दैट योर बॉडी इज मशीन। सुबह 4 बजे उठती है ये मशीन, रात के 9 बजे सो जानी चाहिए, 9 साढ़े 9 बजे तक, दैट्स ऑल। यूज इट लाइक अ मशीन, यू विल ऑलवेज बी हेल्दी। भगवत गीता में हेल्दी रहने का मार्ग भी बताया गया है। बॉडी को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है वो सोता है, खाता है और हिलता नहीं है, काम नहीं करता, दूसरों को दूसरे की बॉडी को देख के बुरा बोलता है, अपनी बॉडी को भी बुरा बोलता है, अपने आप को बहुत ज्यादा घिन करता है, अपने आप को पुट डाउन करता है बार बार। तो जैसे ही बॉडी समझेगा तो बॉडी में कुछ ना कुछ तो खोट निकलेगी ना, कुछ ना कुछ तो हर एक की बॉडी में खोट रहती है। किसी की बॉडी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, कृष्णा तो है नहीं, हम भगवान तो है नहीं, हर एक के बॉडी में कोई ना कोई खोट है, और वो खुद को ही दिखती है, दूसरों को दिखे ना दिखे। दूसरों को दिख गई तो और बुरा लगता है। अपने आप को बॉडी समझना इज द फुलिशनेस। ये जब हमारे दिमाग में एंटर करके जाएगा ना, दैट आई एम अ माइन्यूट पार्टिकल, आई एम इनविजिबल टू द अदर पर्सन, एनी पीपल, जगत में कोई भी मुझे एक्चुअल में देख नहीं सकता, मैं ओरिजिनली हूँ कौन ये आपको पता ही नहीं है। तो आप जो मेरे बारे में बोलते हो मुझे उससे कख फर्क नहीं पड़ता। ये वाली चीज आ जाती है हमारे अंदर जब आप बॉडी को हम बहुत ज्यादा ये नहीं करते। फिर अपने आप पे आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आप अपने आप पे अपनी आत्मा को लेके आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी पता चलती है कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान की सेवा करने के लिए आया हूँ। ओरिजिनल आइडेंटिटी रिवील होने में आसानी हो जाती है। तो इस श्लोक से ऑलवेज रिमेंबर द बॉडी इटसेल्फ इज अनइम्पोर्टेंट, द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज आत्मा। सो अर्जुन वाज एडवाइज्ड टू फाइट। अर्जुन को क्यों बोला फाइट और डिसेंडेंट ऑफ भारता? क्योंकि अर्जुन अपने आप को शरीर समझ रहा था और दूसरों को भी शरीर समझ रहा था। बड़ी गलतफहमी हो गई थी अर्जुन के पास। अर्जुन सोच रहा था मैं शरीर हूँ, 64 करोड़ आर्मी शरीर है और मैं ये शरीर परमानेंटली मेंटेन करूंगा। 64 करोड़ लोगों को अगर मैंने नहीं मारा दूसरा कोई भी आके नहीं मारेगा और मैं इनको मेंटेन कर सकता हूँ अनलिमिटेड ईयर्स के लिए। इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी अर्जुन को। तो कृष्णा ने सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर की कि भैया आप करता नहीं हो, आप इनको बचाने वाले हो नहीं, अपने आप को मसीहा मत समझो, इन्होंने मर जाना है, इनका टाइम आने पर इनकी शरीर खत्म हो जाना है। अभी मैं बता रहा हूँ तो शरीर को खत्म करने के लिए मेरे हाथ का इंस्ट्रूमेंट बनो, अपने आप को कंट्रोलर मत समझो। तो अर्जुन के अंदर जो अहंकार आ गया था, अहंकार क्या होता है? मैं शरीर, मेरे हाथ में बाण,
मेरे बाण इनको मारेंगे। अब वो बाहर दिखते वक्त दया भाव की तरह आ रहा है, लेकिन क्या सच में वो दया भाव है? नॉट श्योर। दिस इज कॉल्ड फेक कंपैशन। क्या कहते हैं इसको? फेक कंपैशन। कभी कभी हमें ऐसे लगता है, कुछ लोग हमारे बारे में बोलते हैं वो सच में हमारे भलाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो लोग हमारी ये कर रहे होते, नुकसान कर रहे होते। सपोज आपने कहा पेट में दर्द हो रहा है और मुझे नहीं जाना स्कूल, और किसी ने बोल दिया ओ मत जाओ कोई बात नहीं घर पे रहो। अब वो आप तो बोल रहे हो पेट में दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा आपको दर्द, लेकिन किसी ने आपकी बात मान ली, तो उसका वो दया भाव क्या हो जाएगा? उल्टा पड़ेगा ना। आपकी तो पढ़ाई मिस होगी, आपने तो बोल दिया आपको मन नहीं है जाने का, आपको घर पे खेलना था, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो गया उसके दया भाव से। उसने तो आपको नहीं जाने के लिए ये कर दिया, मोटिवेट कर दिया। तो वैसे करके फेक कंपैशन काम करता है। बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो इधर की बात उधर करते हैं, फेक कंपैशन दिखाते हैं। पता है उसने ऐसे बोला तुम्हारे बारे में, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैंने सोचा तुम्हें बताना चाहिए। ये फेक कंपैशन होता है। इधर की बात उधर करना, उसको बताना, और फिर ऐसे सोचना कि मैं उसका भला कर रहा हूँ। तो इसको समझ में नहीं आता कि वो इधर की बात उधर करके दो लोगों में झगड़े करा रहा है। तो उसको ये समझ नहीं आता, इसलिए इसको फेक कंपैशन कहते हैं। वैसे अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो जो दया भाव दिखा रहा था इतनी सारी पॉपुलेशन पे, तो उसका दया भाव तो वैसे भी वर्क नहीं करना था, क्योंकि कृष्णा ने इनकी मृत्यु ऑलरेडी डिसाइडेड थी। कृष्णा ने इनकी मृत्यु ऑलरेडी लिख चुके थे। इसलिए आपको वो कथा पता होगी ना उडुपी के राजा की। तो उडुपी के राजा क्या करते थे पता है? उनको बताया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कुरुक्षेत्र युद्ध में कि आप हर रोज कुकिंग करोगे, जितने भी सोल्जर्स है ना उनके खाने का बंदोबस्त करोगे, ठीक है। तो अभी उडुपी के राजा कृष्ण के पास आए और बोले कि कृष्णा, मुझे नहीं पता कि कितने लोग मरने वाले हैं, कितने लोग जिंदा रहने वाले हैं। कृष्णा मुझे नहीं पता, तो मुझे कैसे पता चलेगा? किसी दिन खाना ज्यादा हो गया, ज्यादा लोग चले गए तो खाना वेस्ट हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा लोग बच गए और खाना कम पड़ गया तो भूखे रह जाएंगे दिन भर की लड़ाई के बाद। तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो कृष्णा ने कुछ नहीं बोला। और वहां पे ना ये होते थे, आपको बॉइल्ड मूंगफली पता है क्या? बॉइल्ड मूंगफली के दाने हाँ होते हैं। हाँ, रोस्टेड पीनट्स ना? नॉट रोस्टेड पीनट्स, द बॉइल्ड वन। बॉइल्ड और रोस्टेड में अच्छा, फर्क है। मतलब पानी में कुकर बॉईल में किए हुए आप पीनट्स। कुकर में डालते हो, कुकर में हाँ डालते हो, नमक डालते हो एंड पानी बॉईल करते हो, उसमें पीनट्स डालते हो और फिर निकालते हो, सुखा के खाते हो। तो उडुपी के राजा ये वाले पीनट्स ऐसे गोनी भर के रखते थे, ठीक है। एंड कृष्णा के पास आर्मी थी, अर्जुन के पास। तो उडुपी के राजा ने क्या करना, हर रोज कृष्णा ने आके ना एक मुट्ठी ऐसे ये करना, एक मुट्ठी दाने लेना और खाते खाते जाना, खाते खाते जाना। फिर बाकी मूंगफली के दाने काउंट होते थे, बचे कितने हैं। उससे उडुपी के राजा को पता चलता था कि आज शाम को इतने ही सोल्जर्स बचेंगे, इतने ही लोग बचेंगे, बाकी जाने वाले हैं। तो उतनी ही डिशेस का डिनर बनता था। सो दैट इज हाउ कृष्णा हैड ऑलरेडी डिसाइडेड हु विल डाई व्हेन। अब अर्जुन को तो कुछ काम ही नहीं था। अर्जुन के हाथ में इट इज लाइक रेसिपी बन चुकी है, दाल बन चुकी है। कृष्णा बोल रहे कटशी पकड़ो हिलाओ, और अर्जुन कह रहे मैंने अगर दाल हिलाई तो दाल गिर जाएगी, दाल का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कृष्णा मैं नहीं कर सकता, मुझे टेंशन हो गई है, मुझे एंग्जाइटी हो गई है, मुझे पसीना आ रहा है। कृष्णा मैं दाल हिला नहीं सकता। एंड कृष्णा इज लाइक डूड कम ऑन, मतलब fight, just fight, you are not doing anything, I am doing everything, I have decided everything, you just have to fight। और तुम तो शरीर को तुम मार भी नहीं सकते, शरीर तो वैसे भी खत्म होता है, वैसे भी डेड बॉडी ही रहती है, हर बॉडी डेड बॉडी ही रहती है, आत्मा उसके अंदर होती है इसलिए हिलती है, नहीं तो शरीर तो बस इट इज जस्ट लाइक अ प्लास्टिक बैग, सैक। और उसके अंदर भी सारा मतलब इतने सारे ये डाले हुए हैं, सारा ग्लूई ग्लूई सब कुछ होता है, ब्लड होता है, म्यूकस होता है, बड़ी सारी हवा होती है। शरीर को अगर डाइसेक्ट करके खोलोगे तो स्मेल ही स्मेल निकलती है सबकी बॉडी से। तो कृष्णा कह रहे हैं कि शरीर तो वैसे भी खत्म हुआ है, तुम कर क्या रहे हो? यू जस्ट फाइट। तुम नहीं मार रहे हो, तुम जिनको देख नहीं सकते उनको तुम मार नहीं सकते, तो तुम ऐसे मत समझो कि तुम मार रहे हो।
मैं बोल रहा हूँ इसलिए तुम लड़ो, बस तुम बस लड़ने का काम करो, मारने का काम मैं करूंगा, इनका शरीर खत्म करने का काम मैं करूंगा, तुम बस लड़ाई करो। तो कृष्णा इसलिए हर जगह ये नहीं कहते किल अर्जुना, किल ऐसे नहीं बोलते, किलिंग का काम तो कृष्ण कर ही रहे हैं ऑलरेडी। अभी भी आसमान में आपके आसपास मच्छर होंगे ना, तो मम्मी पापा ने कोई अगरबत्ती लगाई होगी, तो किलिंग का काम ऑलरेडी हो रहा है बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस, हम कुछ नहीं कर रहे उसमें। तो अर्जुन को वही बताया कृष्णा ने कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दीज पीपल आर ऑलरेडी डेड, और कृष्णा ने हैड ऑलरेडी डाइड। तो कृष्णा आगे के श्लोकों में जाके बताएंगे कि तुम ये सब देख रहे हो ना, दे आर ऑलरेडी डेड, यू आर जस्ट गोइंग टू एक्ट लाइक यू आर जस्ट थ्रोइंग द एरोज, एक्चुअली यू वोंट बी किलिंग देम, क्योंकि आत्मा को तुम्हारी एरो टच भी नहीं हो सकती, तुम किल करना चाहो तो भी किल कर ही नहीं सकते, तो तुम्हें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कृष्णा अभी आत्मा के लेवल पे आर्ग्यूमेंट करके अर्जुन को समझा रहे हैं। देखेंगे कल के श्लोक में अर्जुन मानता है या नहीं मानता, या कृष्णा को और ज्यादा कन्विंस करना पड़ता है अलग अलग ज्ञान देकर। वी विल सी इट टुमारो। ऑलराइट, भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की, श्री जय राधा स्वामी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन जय धाम की, जय छोटे छोटे भक्तों की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय हरे कृष्ण माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट।